हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला एक बार फिर से आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी से बात कर रहा था मैं हिंदी साहित्य पे, तो हिंदी साहित्य में मैं आप सभी से चर्चाएं कर रहा था मित्रों भक्ति काल पे। तो भक्ति काल पे मैंने पहले बेसिक चीजें बता दी हैं। भक्ति काल किसे कहते हैं, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, वो भी मैंने बता दिया है। और उसके जो प्रमुख कवि थे उनकी भी मैंने चर्चा कर ली थी। तो आज हम आप सभी से बात करेंगे मित्रों जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तो उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने कल 1-2 कवियों की चर्चा कर ली थी, आज मैं आप सभी से मित्रों बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं मलिक मोहम्मद जायसी जी की। किसकी? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की मैं बात करता हूं। इनकी रचनाएं हमारी परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं मेरे मित्रों। पद्मावत किसकी रचना है, बहुत पूछी जाती है किसकी रचना है, तो इसकी भी मैं बात करता। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों में बात करता मलिक मोहम्मद जायसी की। जब मैं बात करता, अच्छा सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेता, इनका नाम जायसी कैसे पड़ा। इनका नाम जो है जायसी पड़ा, तो कैसे पड़ा? तो जायसी जो है एक अमेठी के पास जगह थी। मैं बात करता एक जायसी जो है अमेठी के पास एक जगह है, अमेठी के पास एक स्थान है, अमेठी के पास एक स्थान है, एक जगह है जिसका नाम क्या है, जायसी। ये वहां पर रहते थे, यहाँ पर इन्होंने बहुत सी चीजों को किया, बहुत सी चीजों का अध्ययन किया, बहुत सी चीजों का खोज किया, तब से इनका नाम क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी हो गया। इनके नाम में क्या, जायसी शब्द क्या हो गया था, जुड़ गया था। कैसा शब्द जुड़ गया था? जायसी शब्द जुड़ गया था। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इनके गुरु की मैं बात कर लेता जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, उन पॉइंटों की मैं बात करता। यदि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जी की मैं बात करता, इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था शेख, इनके गुरु का क्या नाम था मेरे भाई, तो शेख मोहम्मद दीन इनके गुरु का नाम था। क्या था? शेख मोहम्मद दीन इनके गुरु का नाम था मेरे भाई। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। और मैं बात करता इन्होंने कितनी भाषाओं का प्रयोग किया, तो मैं उसकी बात कर लेता। तो मेरे भाई मोहम्मद जो ये मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया था। और मैं बात करता प्यारे बच्चों, इन्होंने किसकी? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। किसका? ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा। और उसके बाद इन्होंने एक भाषा का और प्रयोग किया था, वो थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। क्या मलिक मोहम्मद जायसी ने भी संस्कृत भाषा का उल्लेख किया है? संस्कृत भाषाओं में अपनी संस्कृत भाषा में अपनी रचना लिखी। तो जी हाँ मेरे साथियों, मलिक मोहम्मद ने कितनी भाषाओं का प्रयोग किया? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का किया और संस्कृत भाषा का किया। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पॉइंट इनसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं मेरे भाई, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। यदि आपने भरोसा किया है तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। साहित्य जो है, हिंदी साहित्य पूछा जाता है, वो संजीवनी बूटी की तरह आपके लिए काम करेगा, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अब मैं सीधे इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूँ मेरे भाई। जो रचनाएं हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं मेरे भाई, तो हम रचनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली इनकी रचना है, जो रचना है पद्मावत है, जो हम आप सब जानते हैं, बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे भाई। पद्मावत जो रचना है ये किसकी है मेरे भाई? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। कौन सी रचना है? पद्मावत। इनकी पहली रचना है, कौन सी है? पद्मावत।
ये जो पद्मावत है ये क्या है, ये एक महाकाव्य है। ये इसकी मैं बात करता, ये पद्मावत जो है ये इनका एक महाकाव्य है। और उसके बाद अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी अगली रचना कौन सी है, चित्ररेखा। कौन सी है, चित्ररेखा, चित्ररेखा। और उसके बाद अगली रचना की मैं बात करता हूं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक इनकी रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम किसकी रचना है मेरे भाई, तो आखिरी कलाम किसकी रचना है मेरे भाई, ये पूछी जाती है। तो आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और आखिरी कलम है, आखिरी कलम किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। और मैं बात करता मेरे भाई अखरावट, इनकी एक रचना है। कौन सी है, अखरावट। अखरावट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन रचनाओं की मैं बात कर लेता। एक रचना इनकी और भी बहुत पूछी जाती है, कहरनामा। कौन सी, कहरनामा। कौन सी रचना, कहरनाम या कहरनामा किसकी रचना है, तो मेरे भाई ये किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ये रचनाएं जितनी उतनी ही रचनाओं पे मैं चर्चा करूंगा मित्रों, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो मेरे भाई यदि इसकी मैं बात करता पद्मावत, तो ये पद्मावत का है, ये महाकाव्य है। ये क्या है, महाकाव्य है मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई, ये महाकाव्य है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मलिक मोहम्मद जायसी जी से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं मलिक मोहम्मद जी की रचनाओं की एक बार फिर से मैं बात कर लेता। यदि हमसे कोई पूछता है पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत क्या है, पूछा जाता है तो पद्मावत एक महाकाव्य है। किसके द्वारा रचित है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित है। उसके बाद पूछा जाता है चित्ररेखा, पूछा जाता है चित्ररेखा किसकी रचना है मेरे भाई, तो ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। आखिरी कलम किसकी रचना है मेरे भाई, आखिरी कलम बहुत ज्यादा पूछी जाती है मेरे भाई। तो ये रचना वास्तव में किसकी है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है मेरे भाई। और उसके बाद एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अखरावट किसकी रचना है मेरे भाई, तो अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और एक रचना और पूछी जाती है कहरनामा, तो कहरनामा भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। उसके बाद मैं अब बात करता हूं मेरे भाइयों मेरे लाल, अब मैं बात करता हूं सूरदास जी की। अब मैं अगले कवि जो है मेरे सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी। कल मैं कवियों पे ही चर्चा कर रहा था, जो प्रमुख कवि हैं जिनसे हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनते हैं, उन पर मैं चर्चा कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, इन पे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यदि मैं सूरदास जी की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनके जन्म इनका कहाँ हुआ था। यदि मैं इनके जन्म की बात करूं तो जन्म इनका कहाँ हुआ था, रुनकता नामक शहर में हुआ था। कहाँ, रुनकता नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, रुनकता। ये रुनकता पड़ता कहाँ है, तो आगरा शहर में पड़ता है मेरे बच्चा। यदि जो सूरदास से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर एक प्रश्न पे चर्चा करूंगा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे बच्चा। अब मैं बात करता, अगली मैं बात कर लेता, इनके द्वारा कुल कितनी रचनाएं लिखी गई थी। तो इन्होंने कुल 25 रचनाएं लिखी थी। इनके द्वारा कुल 25 रचनाएं लिखी गई थी। और मैं बात करता इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था, तो इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया मेरे भाई, किन किन भाषाओं में रचना लिखी है। तो इन्होंने ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा रचना लिखी। किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। और मैं बात करता उनके बचपन का, ये बचपन से ही क्या थे, सूरदास जी का एक बहुत बड़ा, ये पूछा जाता है, ये बचपन से ही अंधे थे। ये क्या थे, ये बचपन से ही अंधे थे। सूरदास बचपन से ही अंधे थे। क्या थे मेरे भाई, तो सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे। ये क्या थे, तो मेरे भाई ये कृष्ण भक्त थे। ये किसके भक्त थे पूछा जाता है, तो ये कृष्ण भक्त थे। किसके भक्त थे मेरे भाई, कृष्ण जी के भक्त थे। ये बहुत बड़े वाले भक्त थे। इन्होंने भाई कृष्ण लीलाओं का इतना अच्छा सुंदर सा वर्णन किया है मेरे भाई। और मैं बात करता
तो ये किस जाति के थे? ये जो थे शाश्वत ब्राह्मण थे। क्या शायद जो ये थे ये सारस्वत ब्राह्मण ही थे? क्या सारस्वत ब्राह्मण? इनकी यदि मैं बात करता, ये सारस्वत ब्राह्मण ही थे, सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या थे मेरे भाई? सारस्वत ब्राह्मण थे मेरे भाई। और मैं बात करता हूं उनसे जो जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इन्हें क्या कहा जाता है? यदि मैं बात करता इन्हें, तो इन्हें वात्सल्य रस का जनक भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का जनक भी, वात्सल्य रस का जनक भी कहा जाता है, रस का जनक भी कहा जाता है। इतनी तो अभी इनसे मैंने चर्चा की है, अभी इनकी रचनाओं पे भी ढेर सारी चर्चाएं करूंगा मित्रों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हर एक प्रश्न पे बात कर लेंगे, हर एक पॉइंट पे बात कर लेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये पॉइंट मेरे भाई। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं बात करता इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रोनकता नामक शहर में हुआ था। यानी कि कौन सा शहर था? आगरा। रोनकता कहाँ पड़ता है? तो आगरा शहर में पड़ता है मेरे भाई। उसके बाद में बात करता इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था, तो इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। बट इन्होंने रचनाएं जो लिखी है ब्रज भाषा में लिखी थी। ये बचपन से ही अंधे थे। आगे यदि आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कवि बचपन से अंधा था, तो मेरे भाई सूरदास जी बचपन से अंधे थे। और क्या ये कृष्ण भक्त थे, ये सारस्वत ब्राह्मण थे। वात्सल्य रस का जनक भी इन्हें कहा जाता है, वात्सल्य रस का जनक भी इन्हें कहा जाता है। प्यारे मित्रों, अब मैं इनकी रचनाओं की चर्चा करूंगा। तो इधर मैं थोड़ा सा रफ करता हूं और इनकी रचनाओं की मैं बात कर लेता, शायद मैं बात कर लेता हूं इनकी रचनाओं की, मैं बात कर लेता, इधर से मैं देख लेता हूं इनकी जो रचनाएं हैं मेरे भाई। यहां से मैं लिखता हूं, कुछ रचनाएं यहां पर हो जाएंगी, यहां से यहां तक रचनाएं हो जाएंगी। ये रचना की मैं बात करता हूं, रचनाओं की। ये किसकी रचनाएं हैं मेरे भाई? तो ये सूरदास जी की रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं पे मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई। ये मत समझ लेना कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो सबसे पहली रचना है इनकी सूर सागर है। कौन सी है? सूर सागर। कौन सी रचना है मेरे भाई? सूर सागर हो जाती है। और क्या आ जाती है मेरे भाई? सूर पचीसी आ जाती है। और यदि मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता, सूर पचीसी, सूर सागर, और मैं बात करता मेरे भाई, एक इनकी रचना है सूर सरावली। कौन सी है? सूर सरावली। सूर सरावली मेरे भाई। तीन रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली। टोटल 25 इन्होंने रचनाएं लिखी। तो 25 रचनाओं का तो मैं वर्णन नहीं करूंगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उन पे मैं बात कर लेता। देखो यहाँ सूरदास की रचनाओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर सूर देखो, सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली। और एक बहुत इनकी रचना पूछी जाती है साहित्य लहरी। और एक रचना इनकी है साहित्य लहरी। कौन सी है? साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी के बाद एक और रचना आती है भ्रमर गीत। कौन सी आती है? भ्रमर गीत। ये पूछा जाता है भ्रमर गीत किसकी रचना है, तो मेरे भाई भ्रमर गीत भी जो है किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। और पूछा जाता है नागलीला। नागलीला किसकी रचना है मेरे भाई? तो नागलीला भी इन्हीं की रचना है। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, और इनकी मैं बात करता नागलीला और गोवर्धन लीला। क्या आ जाता है? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला ये जो है इनके दो नाटक हैं, गोवर्धन लीला। क्या है? गोवर्धन लीला। सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, नागलीला, गोवर्धन लीला। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही मेरे भाई आप लोगों को। तो बस इतनी ही रचनाएं आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है। सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, नागलीला, गोवर्धन लीला। इतने पॉइंट सूरदास जी से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास को बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें। अब मैं आगे कुछ कवियों की चर्चा करता हूं मेरे भाई। और भी कवि हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई।
हर एक पॉइंट से प्रश्न जहां जहां से पूछा जा सकता है हम हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। अब मैं आगे बात करता हूं आप सभी से प्यारे भाइयों, मैं बात करता हूं आप सभी से। यदि मैं आप सभी से बात करूं और अगले कवि मैं बात कर लेता हूं मलूक दास जी की मैं बात कर लेता हूं। किसकी मैं बात करता हूं? मलूक दास की। किसकी? मलूक दास। ये मलूक दास हैं, ये जो है इनकी रचनाएं हमारी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती हैं। यदि मैं इनकी रचना की मैं बात करता और इनसे ज्यादा पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी मेरे भाई वो दो भाषा में लिखी थी। इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी थी किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने अवधी भाषा में भी अपनी रचना लिखी है। और किस भाषा में लिखी है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी है। तो मेरे भाई, तो हम इनकी रचनाओं की चर्चा करता हूं मेरे मित्रों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अवधी भाषा की। किस भाषा की मैं बात कर लेता? अवधी भाषा की। अवधी भाषा की रचनाओं की मैं बात करता हूं मेरे भाई। तो अवधी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है? अवधी भाषा में इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं। एक है रत्न खान। रत्न खान ये बहुत पूछी जाती है मेरे भाई। किसकी रचना है? तो मलूक दास जी की रचना है। दूसरी रचना कौन सी है? ज्ञान बोध है। कौन सी है मेरे भाई? ज्ञान बोध है किनकी रचना है। तीसरी एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी, जो बहुत पूछी जाती है, ज्ञान परोध रचना है। कौन सी है? ज्ञान परोध रचना है। ज्ञान परोध रचना है। तो ये तो 3 जो रचनाएं हैं मेरे भाई ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। अब मैं ब्रज भाषा की रचनाओं में चर्चा करता हूँ। किस भाषा पे? तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं मेरे भाई उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो ब्रज भाषा में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? तो एक इनकी रचना है भक्ति विवेक। कौन सी एक रचना है? भक्ति विवेक। तो भक्ति विवेक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसके बाद क्या आ जाती है इनकी 12 घड़ी। कौन सी रचना है? दूसरी 12 घड़ी रचना है इनकी। और इसके बाद एक रचना और भी आ जाती है, ब्रज लीला भी आ जाती है। कौन सी आ जाती है? ब्रज लीला आ जाती है। इसके बाद एक रचना और भी महत्वपूर्ण है जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती है मेरे भाई। तो ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? प्यारे साथियों, ये पूछा जाता है ध्रुव चरित्र किसकी रचना है मेरे भाई। और उसके बाद एक पूछी जाती है सूर सागर किसकी रचना है? नहीं, सूर सागर तो सूरदास जी की सुख सागर है। क्या है? सुख सागर। यहां पर मैं लिख देता हूं सुख सागर। कौन सी है मेरे भाई? तो सुख सागर किसकी रचना है? कौन सी रचना है? सुख सागर। सुख सागर इनकी एक और रचना है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इतने पॉइंट आपकी परीक्षा में इनसे पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। मेन फोकस है इनकी रचनाओं पर। यह भी नहीं पूछा जाएगा कि अवधी भाषा की रचना है या ब्रज भाषा की रचना है। ये तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, इन्होंने जो किस भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं, कितनी प्रकार की भाषाओं में रचनाओं में कितनी प्रकार की भाषाओं में अपनी रचना को लिखा है, कौन सी रचना इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, कौन सी रचना इनकी अवधी भाषा में लिखी गई है मेरे भाई, तो उन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आप सभी से बात करता हूँ दादू दयाल जी की मैं बात करता हूँ। जो भी कवि जो हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, हर एक कवि पे चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न वहां से बन सकते हैं हर एक प्रश्न पे मैं चर्चा करूंगा। तो दादू दयाल की मैं बात करता हूं मेरे भाई। दादू दयाल की मैं बात करता हूं, माफ कीजिएगा, दादू दयाल पूछे जाते हैं। दादू दयाल की मैं जब बात करता हूं मेरे भाई, तो दादू दयाल से क्या पूछी जाती हैं मेरे भाई? कुछ भी नहीं, बस इनकी रचनाएं ही पूछी जाती हैं। तो दादू दयाल की जो रचना है उनकी मैं बात कर लेता हूँ। इनकी रचना जो है
मेरे भाई इन्होंने किस भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी? तो इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा था, अवधी भाषा में भी लिखा था। यदि मैं बात करता तो इनकी रचना क्या है? पहली रचना इनकी याद आती है कायाकल्प। कायाकल्प पूछा जाता है, कायाकल्प किसकी रचना है मेरे भाई? तो कायाकल्प हो जाती है एक रचना इनकी, हो जाती है अंगबंध हो जाती है। कौन हो जाती है? अंगबंध रचना हो जाती है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो अंगबंध इनकी रचना है। और एक रचना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हरड़े बानी है। कौन सी रचना है मेरे भाई? हरड़े बानी किसकी रचना है? तो हरड़े बानी जो इनकी रचना है, किसकी रचना है? दादू दयाल की। ये जो रचनाएं मेरे भाई, इन्होंने किस भाषा में रचनाएं लिखी है? यदि मैं इसकी बात करता तो इन्होंने जो है, इनकी मैं दादू दयाल जी की जब मैं बात करता मेरे भाई, तो इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना लिखी है। किस भाषा में? खड़ी बोली में रचनाएं लिखी हैं। और राजस्थानी भाषा में भी लिखी है। किस भाषा में? तो राजस्थानी भाषा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। इससे ज्यादा इनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये कायाकल्प इनकी रचना पूछी गई थी मेरे भाई। यूपीटीटी के प्रश्न, यूपीटीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने इनकी रचना पे चर्चाएं कर ली है। जो 3 रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अंगबंध ये यूपीएसआई में पूछी गई रचना है तो मेरे भाई, तो इसलिए मैंने सोचा इनकी रचनाओं पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई सुंदर दास जी की। मैं बात करता हूँ अगले कवि कौन से हैं? सुंदर दास जी हैं। कौन से हैं? सुंदर दास जी की मैं बात कर लेता हूं। तो सुंदर दास जी की रचनाएं ही हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इनकी रचना पे ही मैं प्रकाश डालता हूं। तो जब मैं सुंदर दास जी की रचनाओं पे चर्चा करता हूं मेरे भाई, तो इन्होंने किस भाषा में रचना लिखी है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी। किस भाषा में लिखा है? तो ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखा है। अच्छा, इनकी रचना पूछी कौन सी जाती है सबसे ज्यादा? तो उस पे मैं बात कर लेता। इनकी एक रचना है ज्ञान समुद्र। किसकी रचना है मेरे बच्चा? तो ज्ञान समुद्र किसकी रचना है मेरे भाई? सुंदर दास जी की है। और एक इनकी रचना है सुंदर विलास। और इनकी कौन सी एक रचना है? एक रचना है सुंदर विलास। प्यारे साथियों, इन्हें याद कैसे करते हैं तो उनकी भी मैं बात करूंगा। विलास क्या है? सुंदर विलास। एक बात मैं बात कर लेता हूं बेटा, ये सुंदर दास जी की है तो विलास याद करना है। किसकी रचना है? सुंदर विलास। तो इनके नाम इनका दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से, बस इनकी एक रचना याद करना है, ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है मेरे भाई? तो ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी की रचना है। उसके बाद मैं बात करता हूं अगले कवि, जो जो महत्वपूर्ण है मेरे साथियों, मैं केवल उस पर चर्चा करता हूं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो जो भी पॉइंट केवल मैं उसी पे चर्चा करूंगा। अब मैं बात करता हूं अगले कवि की। मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो कुतुवन की मैं बात कर लेता। किसकी? कुतुवन की मैं बात कर लेता। कुतुवन की मैं बात कर लेता। उनसे भी हमारी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, तो इनकी भी रचनाओं पर भी मैं प्रकाश डालता हूँ। कुतुवन की रचनाओं पर भी मैं प्रकाश डालता हूँ। इनकी रचनाएं हैं जो, ये कुतुवन की मैं बात कर लेता तो ये सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत या सूफी कवि भी थे। इन्हें सूफी संत भी कह सकते हैं। हमने बताया था सूफी संत किसे कहते हैं मेरे भाई? संत काव्यधारा के कवि कौन थे? प्रेम काव्यधारा के कवि कौन थे? राम काव्यधारा के कवि कौन थे? और मैंने बताया था कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन थे मेरे भाई। उन सब पे मैंने चर्चा कर ली है। तो कुतुवन की रचनाओं पे मैं चर्चा करता हूँ। इन्होंने अपनी भाषा किस में लिखी है ये मैं बात कर लेता। इन्होंने अपनी रचना अवधी भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी मेरे भाई? इन्होंने अपनी रचना अवधी भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है मेरे भाई? तो अवधी भाषा में लिखी है। तो जब मैं इनकी रचना की मैं बात कर लेता, इनकी एक ही रचना है। एक रचना कौन सी है? मृगावली। क्या रचना है? मृगावली रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? मृगावली। कभी कभी इससे ये पूछ लीजिए, मृगावली के जगह पे मृगावली लिखा होता है, कभी कभी क्या लिखा होता है? मृगावली
वली भी शब्द देखने को मिलता है। तो यदि मरगावली या मृगावली आ जाए तो घबराना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। ये कैसे कवि थे? तो सूफी कवि थे या सूफी संत थे। इन्होंने अपनी रचना जो मृगावली है, ये पूछा जा सकता है मेरे भाई। भाषा क्यों बता रहा हूँ, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, कवि का नाम नहीं देता है, डायरेक्टली पूछ लेता है मृगावली किस भाषा में लिखी गई है। तो मेरी भाई मृगावली अवधी भाषा में लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। और मैं बात कर लेता, एक मंझन जी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी परीक्षा की दृष्टि से। इनकी रचना मेरे भाई पूछी गई है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन जी की रचना है। ये भी कैसे कवि थे? तो मेरे भाई ये भी सूफी संत थे या सूफी कवि थे मेरे भाई, तो सूफी कवि थे। इन सब चीजों की तो मैं चर्चा कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं मंझन की मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है मधुमालती। मैं ऐसे ही लिख देता मेरे भाई, मधुमालती। कौन सी? मधुमालती। अच्छा, मधुमालती किसकी रचना है मेरे भाई पूछी जाती है, तो मधुमालती मंझन की रचना है। अच्छा, ये किस भाषा में लिखी गई है? यदि मैं बात कर लेता मधुमालती किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। अच्छा, इसमें किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो दोहा और चौपाई पर अधिक जोर दिया गया है मेरे भाई, दोहा और चौपाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हर एक कवि पे विस्तृत चर्चा करेंगे मेरे भाई, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन हर एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा मेरे भाइयों। अब आगे मैं बात करता हूँ रहीम दास जी की। हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखते हैं। रहीम दास जी का नाम भी आप सभी ने सुना होगा मेरे भाइयों। अब मैं बात करता हूँ रहीम दास जी की। मैं अगले कवियों की मैं बात करता मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रहीम दास जी की। हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ये अंतिम क्लास होगी मेरे भाई भक्ति काल की, इसके बाद भक्ति काल खत्म हो जाएगा। मैं अगले बात करूंगा अगले काल पे, वो कौन सा काल होगा? रीति काल होगा, उस पे चर्चा करेंगे। रीति काल के बाद मेरे भाई आधुनिक काल होगा। रीति काल और आधुनिक काल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो अब मैं अगले कवि पे बात करता हूँ, रहीम दास जी की मैं बात करता। किसकी मैं बात करता हूँ मेरे भाई? रहीम दास जी की। रहीमन पानी पीजिए मेरे भाई, रहीम दास जी की मैं बात करता हूँ। तो रहीम दास जी की पहले मैं बात कर लेता, इनकी रचनाओं पे ही चर्चा करूंगा सीधे। मैं रचनाओं पे चर्चा करता हूँ इनकी। रहीम दास जी की रचना पे मैं बात करता। तो इन्होंने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी है? यदि मैं इसकी बात करता मेरे बच्चों, तो उन्होंने अवधी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। किस भाषा में? अवधी भाषा में भी लिखी है। और किस भाषा में? ब्रज भाषा में भी। किसमें? ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। और मैं बात करता तो इन्होंने खड़ी बोली में भी अपनी रचनाएं लिखी। किस? खड़ी बोली में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ जाएंगी मेरे भाई। ये बात कोई नहीं बताता है कि किस भाषा में किसने कौन सी रचना लिखा है मेरे भाई। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है मेरे भाई, ये कहीं मिल नहीं सकता। YouTube पे पहली बार इतनी विस्तृत क्लास हो रही है मेरे भाई, जहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। और उन बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं जिन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं मेरे भाई। आपको लग रहा होगा कि एक ही बुक से उठा के दे दिया गया है। साहित्य की आज नहीं, आज के पहले बहुत सी क्लासें देखी होंगी भाई, इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, एक साथ नहीं मिलता मेरे भाई। 10 किताबें इसके लिए पढ़नी पड़ती, यहाँ से पॉइंट निकालने पड़ते मेरे भाई, इतना आसान नहीं होता है मेरे भाई। अब मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनकी रचनाओं की मैं बात कर लेता हूँ। ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? ब्रज भाषा की मैं बात कर लेता हूँ। तो ब्रज भाषा में इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है?
तो एक पूछी जाती है दोहावली। क्या दोहावली किसकी रचना है? कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये भैया एक रचनाएं मिलती हैं तुलसीदास जी की, तो उन पर भी मैं बात करता। दोहावली एक पूछी जाती है इनकी नगर शोभा। कौन सी रचना है? नगर शोभा भी इनकी रचना है। अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, दोहावली, नगर शोभा, और मैं बात कर लेता मेरे भाई श्रृंगार सोरठा, और मैं बात कर लेता श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा। और उसके बाद एक इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है मेरे भाई, मदनाष्टक एक रचना है। कौन सी? मदनाष्टक। ये मदनाष्टक रचना यूपीटीटी में पूछी जा चुकी है। मदनाष्टक किसके द्वारा रचित है मेरे भाई? तो मदनाष्टक रहीम दास जी के द्वारा रचित है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता अवधी भाषा में इन्होंने किस रचना का, अवधी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, अवधी भाषा की मैं बात करता मेरे भाई। तो अवधी भाषा में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? तो एक आ जाती है वरवय नायिका। कौन आ जाती है? वरवय नायिका। वरवय नायिका एक रचना है इनकी जो अवधी भाषा में भी लिखी गई है। और एक रचना है वरवय नायिका भेद आ जाती है, क्योंकि वरवय नायिका जो है एक रचना हाँ, और एक रचना है इनकी, ये किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई है। और मेरे भाई एक रचना आ जाती है इनकी रहीम रत्नावली। कौन सी रचना है? रहीम रत्नावली एक रचना है। रत्नावली भी एक इनकी प्रसिद्ध रचना है मेरे भाई। और इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूँ तो एक इनकी रचना है रास, एक इनकी रचना है रास पंचाध्यायी। इनकी एक रचना है रास पंचाध्यायी। पंचाध्यायी किसकी रचना है मेरे भाई? ये रहीम रत्नावली रचना पूछी गई है किसके द्वारा रचित है मेरे भाई? तो रहीम रत्ना जो है, रहीम रत्नावली रहीम दास जी के द्वारा रचित है। उम्मीद करता हूँ रहीम दास जी से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मुझे इनकी रचनाओं पे ही प्रकाश डालना है, जहां से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। अगले में कवि की मैं बात कर लेता। कवि क्या कवियत्री आ जाती है मेरे भाई। कौन सी? चलो मैं कवि पे ही बात कर लेता हूँ। मैं बात करता हूँ रस खान जी की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी मैं बात करता? तो रस खान की मैं बात कर लेता। उसके बाद मैं बात करूंगा मीरा बाई की। रस खान की मैं जब बात करता तो इनका मूल नाम क्या था मेरे भाई? तो इनका मूल नाम क्या था, इसकी जब चर्चा करता हूँ तो जब मैं रस खान की बात करता इनसे कुछ पॉइंट में याद कर लेता हूँ। पहले इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा जाता है मेरे भाई। ये कई बार पूछा गया है कि रस खान जी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था मेरे भाई? इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। इब्राहिम किसका नाम था मेरे भाई? तो रस खान जी का मूल नाम था। इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया मेरे भाई? तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ मेरे भाई, तो इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, जब जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था तो मृत्यु इनकी कब हुई थी मेरे बच्चा? तो इनकी जब मृत्यु हुई थी वो 1618 ईस्वी में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? वो मथुरा में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे भाई? तो मथुरा में हुई थी। और मैं बात करता हूँ इनसे क्या पूछा जा सकता है, और मैं बात कर लेता हूँ इन्हें सवैया छंद कृष्ण के लिए इन्होंने, अच्छा एक हाँ प्रश्न पूछा जाता है, सवैया छंद, सवैया छंद कृष्ण के लिए, किसके लिए? कृष्ण, हाँ कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्या? सर्वप्रथम लिखा था।
सवैया छंद सर्वप्रथम कृष्ण के लिए लिखा था, ये पूछा गया है प्रश्न। सवैया छंद कृष्ण के लिए इन्होंने ही सर्वप्रथम लिखा था, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है मेरे भाई। अब मैं इनकी रचनाओं पे चलता हूँ, जो इनकी रचनाएं हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और आप जानते होंगे कि रसखान जी का हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अब मैं इनकी रचना की मैं बात कर लेता तो मेरे भाई प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना मेरे भाई? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान जी की है। दान लीला प्रेम वाटिका, दान लीला प्रेम वाटिका। और उसके बाद में अगली रचना पे मैं बात करता हूँ। अगली रचनाओं पे यदि मैं प्रकाश डालता मेरे भाई, माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई क्योंकि लाइट चली गई थी, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वहीं से मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं यदि मैं बीच में कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ। तो मैं इनकी रचनाओं पे चर्चा कर रहा था, रसखान जी की रचनाओं पे चर्चा कर रहा था मेरे भाई। तो आप सब जानते भी हैं कि रचनाएं कितनी महत्वपूर्ण है रसखान जी की हमारी परीक्षा की दृष्टि से। अब मैं बात कर लेता प्रेम वाटिका किसकी रचना है मेरे भाई? तो प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। दान लीला किसकी रचना है? तो दान लीला भी इनकी रसखान जी की रचना है। और मैं बात करता अष्टायाम किसकी रचना है? मैं बात कर लेता अष्टायाम किसकी रचना है। और इसके बाद एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। वो कौन सी रचना है मेरे भाई? तो वो रचना क्या है? सुजान रसखान। कौन सी रचना है? सुजान रसखान, रसखान इनकी रचना है। तो इतनी ही रचनाएं आपको याद रखना है रसखान जी के। प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, सुजान, रसखान, इतनी ही रचनाएं आप सभी को याद रखना है। किसकी? रसखान जी के। तो उम्मीद करता हूँ रहीम दास और रसखान दास जी के भी बारे में जो चर्चाएं मैंने करी हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। आगे मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कवियत्री की मैं बात कर लेता मेरे भाई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी साहित्य, हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान है मेरे भाई। तो मैं बात करता हूँ मीराबाई जी की मैं बात कर लेता। किसकी मैं बात करता हूँ मेरे भाई? मीराबाई की मैं बात करता हूँ। तो आप सब जानते भी होंगे मीराबाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां मीराबाई से प्रश्न ना पूछा जाए। मीराबाई की मैं बात करता मेरे भाई। मीराबाई जो थी, अब मैं इनकी वह बात कर लेता मेरे भाई। तो ये कृष्ण की दीवानी भी कही जाती हैं। कौन थी? मीराबाई थी। अब मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो सबसे पहले जो जो पॉइंट इनसे पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, तो मेरे भाई सिर्फ हम उन पे चर्चा करते हैं। वैसे तो इन्हें कहा जाता था, कृष्ण को इन्होंने अपना पति मान लिया था। कृष्ण को क्या माना था? पति मान लिया था। लेकिन इनके पति रियल में क्या थे उनकी भी मैं अभी नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले चलो इनके पति की मैं बात कर लेता। तो इनके पति का क्या नाम था? पति का नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। क्या था? लेकिन ये कृष्ण भक्त थी, कृष्ण पर ये मोहित हुई थी। आगे मैं बात करूंगा मेरे भाई। तो ये इनके पति का नाम था भोजराज। अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम क्या था मेरे भाई? तो इनके गुरु का नाम क्या था? रैदास इन्हीं के गुरु का नाम था। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई। तो इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? किस किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है मेरे भाई? तो इन्होंने, मैं बात कर देता हूँ पंजाबी भाषा में, नहीं पंजाबी नहीं, हाँ राजस्थानी भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी है। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा। इन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थानी हिंदी भाषा, और एक इनकी भाषा और है वो मैं बात कर लेता। ब्रज भाषा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी। किसमें? ब्रज भाषा में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के बाद एक भाषा और आ जाती है, पंजाबी भाषा। कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। इनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा, उपयोग में लाई गई भाषाएं कौन सी हैं? तो राजस्थानी हिंदी है, ब्रज भाषा है और पंजाबी भाषा भी है।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूँ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक हैं, जो रचनाएं हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती हैं मेरे भाई। तो जब मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूँ तो एक इनकी रचना है गीत गोविंद। किसकी रचना पूछी जाती है? इनकी रचना है गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका इनकी एक रचना है मेरे भाई। और उसके बाद मैं बात करता हूँ नरसी जी का मायरा, और मैं बात करता नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा इन्हीं की रचना है। और उसके बाद मैं बात करता राग सोरठा। क्या रचना है? राग सोरठा भी इन्हीं की रचना है मेरे भाई। और उसके बाद अगली रचना की मैं बात करता, राग सोरठा है, राग गोविंद भी है। कौन सी है? राग गोविंद भी इन्हीं की रचना है। राग सोरठा, राग गोविंद। और मैं बात करता मीरा की गरवी। क्या थी मेरी भाई? मीरा की गरवी। कौन सी थी? गरवी इनकी एक रचना है मेरे भाई। और उसके बाद मैं बात करता एक रचना इनकी शायद पूछी जाती है, रुकमणी मंगल। कौन सी? रुकमणी मंगल भी इन्हीं की रचना है। रुकमणी मंगल कौन सी रचना है? रुकमणी मंगल भी इन्हीं की रचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये मीराबाई से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि मैं मीराबाई की मैं बात करता है तो ये कृष्ण भक्त थी, यानी कि कृष्ण पे मोहित हुई थी। कृष्ण को इन्होंने अपना पति माना था। और मैं बात करता हूँ इनके पति का क्या नाम था? भोजराज था। गुरु का क्या नाम था? रैदास था। इन्होंने किस किस भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी है? तो मेरे भाई इन्होंने राजस्थानी, हिंदी, ब्रज भाषा और पंजाबी में अपनी रचनाएं लिखी हैं। यानी कहने का मतलब है इन्होंने 3 भाषाओं का प्रयोग किया है मेरे भाई। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इनकी रचनाओं पे मैं प्रकाश डालता तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद का टीका। बहुत ज्यादा पूछा जाता है किसके द्वारा रचित है? तो मेरे भाई मीरा बाई जी के द्वारा रचित है। नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग सोरठा, राग गोविंद, मीरा की गरवी, रुकमणी मंगल, ये सब किसकी रचनाएं हैं मेरे भाई? तो मीरा बाई जी की रचनाएं हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई तुलसीदास जी की मैं बात करता। किसकी बात करता हूँ मेरे भाई? तुलसीदास जी की, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये भक्ति काल के अंतिम कवि भी हैं। कहने का मतलब अंतिम कवि नहीं है, लेकिन अब एक ही कवि पर चर्चा करना बाकी है। सारे जो परीक्षा की दृष्टि से कवि थे मेरे भाई, उन सब पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो मैं यदि तुलसीदास पे बात करता हूँ, इधर नहीं आ पाएगा, मैं यहीं से बात करता हूँ, इधर भी लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ इतने में आ नहीं पाएगा। क्योंकि तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। राम भक्त भी इन्हें कहा जाता है, जिन्होंने रामायण को रचा है, रामायण को लिखा है मेरे भाई। इतना सुंदर वर्णन किया है मेरे भाई। अब मैं बात करता हूँ किसकी? महान कवि तुलसीदास की। तुलसीदास, तुलसीदास ने कहा था जात न पूछो संत की। अब मैं आगे मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करता हूं तुलसीदास जी के, तो सबसे पहले इनके जन्म की मैं बात करता। यदि मैं इनके जन्म की बात करता मेरा भाई, तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? बांदा में हुआ था। यदि मैं इनकी मृत्यु की बात करता हूँ, यदि इनकी मृत्यु की मैं बात करता मेरे भाई, तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद मैं बात करता मेरे भाई इनके पिता का क्या नाम था मेरे भाई? तो इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और माता का क्या नाम था? हुलसी। आत्माराम दुबे इनके पिता थे। और मैं माता की मैं बात करता, इनके माता जी का क्या नाम था? तो माता का नाम हुलसी था। क्या था मेरे भाई? हुलसी था। अच्छा, इनकी पत्नी का क्या नाम था मेरे भाई? तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। यदि मैं इनकी पत्नी की मैं बात करता तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनके गुरु की मैं बात कर लेता, यदि मैं इनके गुरु की बात करता, जो भी पॉइंट मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों,
जो भी पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना है आपको। अब मैं बात करता, जब इनके गुरु की मैं बात करता, तो नरहरदास इनके गुरु थे। कौन? नरहरदास इनके गुरु थे। नरहरदास इनके गुरु थे मेरे भाई। और मैं बात करता हूँ इनकी रचनाओं पे, यदि मैं प्रकाश डालता, यदि मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालूं मेरे भाई, तो यहीं पर एक चर्चा करता हूँ। इन्होंने रचनाएं जो हैं, इनके द्वारा जो रचनाएं वो दो भाषा में रचित हैं। एक तो आ जाती हैं ब्रज भाषा में, कौन सी? ब्रज भाषा में लिखी गई है इनके द्वारा, और एक आ जाती है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में इनके द्वारा रचनाएं हैं। और मैं बात करता तो ये राम भक्त थे। ये क्या थे मेरे भाई? तो ये राम भक्त थे। क्या थे? राम भक्त थे। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, अब मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता, जब मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूं, तो रचना को जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ रचनाएं इनके द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई हैं, अवधी भाषा में रचित हैं, और कुछ भाषाओं का इन्होंने ब्रज भाषा में भी वर्णन किया है, ब्रज भाषा में भी वर्णन किया है मेरे भाई। तो अब मैं सबसे पहले अवधी भाषा की रचनाओं पर मैं बात कर लेता। किस पर? अवधी भाषा की जो रचनाएं हैं उन पर मैं प्रकाश डालता हूँ। तो अवधी भाषा की रचनाएं हैं भैया, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बहुत पूछा जाता है, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। और मैं बात कर लेता, पार्वती मंगल के बाद क्या आ जाता है? जानकी मंगल। कौन से मंगल? तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। रामचरितमानस, कौन सी आ जाती है? रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस जो यही रामायण है, इसमें कितने कांड हैं, क्या क्या चीजें हैं? तो ये तो शायद 8 कांड हैं। कौन कौन से हैं? तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा अभी थोड़ा सा। और एक रचना है इनकी, जो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, और एक आ जाता है राम लला नछहु, एक इनकी है राम लला नछहु, इन्हीं की रचना है। एक इनकी रचना और सी है राम लला नछहु। कौन सी है? राम लला नछहु, नछहु, इन्हीं की रचना है मेरे भाई। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इसीलिए दिक्कत है मेरे भाई। तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामचरितमानस भी, हाँ, रामचरितमानस पूरा नाम है रामचरितमानस। और मैं बात करता रामलला नछहु, रामलला नछहु के बाद एक आ जाता है रामाज्ञा प्रश्न। कौन आ जाता है? रामाज्ञा प्रश्न। ये जो रचनाएं हैं मेरे भाई, ये किस भाषा में लिखी गई हैं मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो ठीक तो है। तो ये जो 6 रचनाएं हैं मेरे भाई अवधी भाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। अब मैं आगे बात करता हूँ ब्रज भाषा की। किस भाषा की मैं बात करता मेरे भाई? तो ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? तो सबसे पहले आ जाती है एक वैराग्य संदीपनी, हाँ, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी किसके द्वारा रचित है मेरे भाई? तो वैराग्य संदीपनी इन्हीं के द्वारा रचित है। और एक आ जाती है कृष्ण लीला। कौन सी आ जाती है? कृष्ण लीला, हाँ, कृष्ण लीला के बाद आ जाती है मेरे भाई गीतावली, कवितावली, फिर आ जाती है गीतावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, कवितावली के बाद आ जाती है दोहावली। कौन सी रचना आ जाती है मेरे भाई? दोहावली आ जाती है। कवितावली, गीतावली, दोहावली। और मैं बात करता मेरे भाई विनय पत्रिका। कौन सी आ जाती है? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। कितनी रचनाएं हो जाती हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतनी तो इनकी 12 जो रचनाएं हैं मेरे भाई, ये तो बहुत पुरानी रचनाएं हैं। एक नई रचना मेरे भाई, एक अभी इनकी एक रचना है जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, तुलसी भेद। तुलसी भेद ये किस भाषा में लिखी गई है? तो मेरे भाई ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में?
संस्कृत यानी अवधी भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। जो भी प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हर एक प्रश्न पे मैं चर्चा कर रहा था। तो एक बार इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूं। तो सबसे पहले अवधी भाषा में इनके द्वारा रचनाएं जो दो भाषाओं में लिखी गई हैं, अवधी भाषा में लिखा है और ब्रज भाषा में। तो अवधी भाषाओं की मैं बात कर लेता, जो अवधी भाषा में रचना लिखी गई है। पहली बात है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, राम लला नछहु, रामाज्ञा प्रश्न। और उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रज भाषा की। तो वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? कृष्ण लीला, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। और एक बात है, एक इनकी रचना है तुलसी भेद। ये सब रचनाएं किसके द्वारा रचित है मेरे भाई? तो ये सारी की सारी रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तुलसीदास हमारी परीक्षाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण है मेरे भाई, यहाँ से एक प्रश्न आना तो तय है मेरे भाई। इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी कहानी और बची है, थोड़ी सी कहानी और बची है भक्ति काल की, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। 100% देने का प्रयास करता हूँ मेरे भाई, 100% अपने आप में 100% देने का प्रयास करता हूँ। आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मेरे भाई जो कंटेंट मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, ये कहीं भी ना मिलेगा। पैसे लगा के भी आप पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है मेरे भाई। याद रखना, ये गांठ बांध लेना, किसी ने कहा था। अब मैं बात कर लेता अष्टाध्यायी की, मैं बात कर लेता, किसकी मैं बात करता? नहीं, अष्टाध्यायी की मैं बात कर चुका था। अष्टछाप की मैं बात करता हूँ, अष्टछाप की मैं बात करता। तो अष्टछाप का जो वर्णन किसने किया था मेरे भाई? तो अष्टछाप ये जो है, ये क्या है? ये भक्ति धारा का समूह है। यदि मैं बात कर लेता ये अष्टछाप है क्या, तो ये भक्ति काल का एक समूह है। भक्ति काल का एक समूह है, भक्ति काल का समूह है मेरे भाई। तो अष्टछाप का वर्णन किसने किया है? तो यदि मैं इसकी मैं बात करता तो वल्लभाचार्य ने किया है, वल्लभाचार्य ने किया है। और उसके बाद इसके एक संत शिष्य थे वल्लभाचार्य और विक्टलनाथ ने। किसने? विक्टलनाथ ने। अच्छा, जब विक्टलनाथ का नाम ही आ गया है तो इनकी एक रचना है विक्टलनाथ की, बहुत प्रसिद्ध रचना है। वो कौन सी रचना है मेरे भाई? तो आ जाती है 200 वैष्णवन की वार्ता। इनकी एक रचना है मेरे भाई 200 वैष्णवन की वार्ता। ये किसकी रचना है? विक्टलनाथ की है। 200 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है मेरे भाई? तो 200 वैष्णव की वार्ता जो है विक्टलनाथ की रचना है। अष्टछाप का अध्ययन किसने? यदि अष्टछाप की मैं बात करता हूँ, जिसे 2 भागों में बांट दिया गया था। इनका जाते हैं विक्टलनाथ। कौन आ जाते हैं? विक्टलनाथ की मैं बात कर लेता। और दूसरी की मैं बात कर लेता मेरे भाई। और दूसरे कौन थे? विक्टलनाथ के बाद आ जाते हैं वल्लभाचार्य। कौन आ जाते हैं? वल्लभाचार्य। तो सबसे पहले मैं वल्लभाचार्य की मैं बात करूंगा। तो वल्लभाचार्य के कुछ शिष्य थे, उनकी मैं चर्चा करता हूँ। वल्लभाचार्य के कुछ शिष्य हैं, उनके शिष्यों पे मैं चर्चा करता हूँ मेरे भाई। तो जब मैं वल्लभाचार्य के शिष्य की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आ जाते हैं कुंभल देव। कौन? कुंभल देव है। कुंभल देव है। कौन से हैं मेरे भाई? तो कुंभल देव हैं। ये पहले अष्टछापी, ये क्या थे? पहले अष्टछापी कवि थे। कौन से? अष्टछापी कवि थे। अष्टछापी कवि थे। यदि पूछा जाता अष्टछापी कवि थे मेरे भाई। यदि मैं बात करता मेरे भाई अष्टछापी प्रथम कवि कौन थे? तो कुंभल देव थे। ये किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और मैं इनकी बात करता सूरदास किसके शिष्य थे मेरे भाई? तो सूरदास भी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। और मैं बात करता हूँ परमानंद की, मैं बात कर लेता। परमानंद किसके शिष्य थे मेरे भाई? तो परमानंद भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद के बाद एक नाम आता है कृष्णदास। कौन आ जाते हैं? कृष्णदास।
ये सब किसके शिष्य थे मेरे भाई? तो ये मैं बात करता हूँ, ये सब वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो सबसे पहले नाम आता है कुंभन देव का। कुंभन देव के बाद आ जाते हैं सूरदास, सूरदास के बाद परमानंद, परमानंद के बाद आ जाते हैं कृष्णदास। ये सब किसके शिष्य थे? तो वल्लभादास जी के शिष्य थे। अब मैं बात करता हूँ विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के जो शिष्यों पे मैं चर्चा करता हूँ मेरे भाई, इनके कौन कौन से शिष्य थे तो मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले थे गोविंद स्वामी। कौन थे? हाँ, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। अच्छा, गोविंद स्वामी के बाद मैं बात करता मेरे भाई, तो इनके नंददास का भी नाम आपने सुना होगा। नंददास के गुरु का क्या नाम था? विट्ठलदास, विट्ठलनाथ था। नंददास के बाद आते हैं चतुर्भुज दास। कौन आ जाते हैं? चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास आ जाते हैं। चतुर्भुज दास के बाद आ जाते हैं छीत स्वामी। कौन आ जाते हैं मेरे भाई? छीत स्वामी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? छीत स्वामी। तो इतने जो कवि हैं, इतने जो हैं, ये किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे? नंददास। ये पूछा गया है मेरे भाई प्रश्न। और सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य किसके शिष्य थे? माफ कीजिएगा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। ये दो प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे मेरे भाई, इसीलिए मैंने सोचा इन पर चर्चा कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि ये क्लास अच्छी लगी मेरे भाई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको बेहतर कंटेंट मिला हो मेरे भाई, तो उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जिन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती हिंदी साहित्य में। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करूँगा। मिलता हूँ आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप इसी तरीके से। राम राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे भाइयों।